श्रीमन महर्षि पातंजलि कृत योग दर्शन प्राकथा। सभी धर्मशास्त्र किसी न किसी महापुरुष द्वारा ईश्वर प्राप्ति के बाद संकलित स्वानुभूति है, जिसे बौद्धिक स्तर से समझना सर्वथा असंभव है। धर्मशास्त्रों को बौद्धिक स्तर से समझने के कारण ही अनेकों मत मतांतरों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सभी मत मतांतर मनुष्य को एक सीमित दायरे में बांधते हैं तथा भ्रम पैदा करते हैं, जबकि महापुरुषों का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम था। धर्मशास्त्रों को पढ़ने से तथा देखने से उनकी रचयिताओं के प्रति जन सम्मान को देखकर सम्मान की भावना से विद्वानों द्वारा अनेकों प्रकार के शास्त्रों की रचना होने लगी, जबकि ईश्वर को प्राप्त महापुरुषों ने ईश्वर के आदेश से ही धर्मशास्त्रों को लिखा है। वर्तमान में हजारों नए शास्त्रों का निर्माण हो गया है और होता ही जा रहा है। महापुरुषों ने धर्मशास्त्रों में एक ईश्वर की उपासना को महत्व दिया है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त सब दुख का कारण है। इसलिए नए शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। आवश्यकता है तो धर्मशास्त्रों के प्रति व्याप्त भ्रामक धारणाओं को दूर करने की। शास्त्र तो पहले से ही इतने हैं कि क्रमशः कोई पढ़ना शुरू करे तो यह जीवन छोटा पड़ जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन शास्त्र नहीं। भारतीय ऋषियों की दूरदर्शिता के कारण उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, योग दर्शन आदि धर्मशास्त्रों को सूत्रबद्ध किया गया। महापुरुषों ने देखा कि अन्य धर्मशास्त्रों में ईश्वर चर्चा के साथ समय की सामाजिक व्यवस्था का भी समावेश है, जिससे कालांतर में भ्रम पैदा हो सकता है, जिसमें मनुष्यों का अहित निश्चित है। ऐसा विचार कर कुछ धर्मशास्त्रों को सूत्रबद्ध किया। सामाजिक व्यवस्था का लेश मात्र भी समावेश जिसमें नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं तत्सामयिक होती हैं। अधिक नहीं 100 वर्ष पुरानी व्यवस्था एवं परंपरा को आज का समाज नहीं स्वीकार करेगा। परंपराओं में उलझना कल्याण से वंचित होना है। सभी धर्मशास्त्र ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का समावेश होने से तथा कई विद्वानों द्वारा उनका भिन्न भिन्न अर्थ करने से भ्रम भी पैदा होता है। भ्रम अनेक प्रकार की विकृतियों को जन्म देता है। इसी भ्रम के कारण अनेक मत मतांतरों एवं संप्रदायों, निर्वाणी, उदासी, शैव, शाक्त, वैष्णव, संन्यास आदि अनेक पंथों का प्रादुर्भाव हुआ। एक ही महापुरुष मोहम्मद साहब के अनुयायी सिया सुन्नी में बट गए। भगवान बुद्ध के अनुयायी हीनयान एवं महायान में बट गए। भगवान महावीर के अनुयायी श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गए। ईसा के अनुयायी प्रोस्टेट एवं कैथोलिक में बट गए। गुरु नानक के अनुयायी निर्वाणी एवं उदासी में बट गए, जबकि सत्य एक है, उसकी प्राप्ति का मार्ग एक है। रास्ते में मिलने वाली सुविधा एवं उपलब्धि भी एक है। फिर ऐसा मतभेद क्यों, जबकि सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है। सभी महापुरुषों ने एक ही सत्य की अनुभूति प्राप्त की, उसी में संपूर्ण मानव का हित निश्चित किया। उस सत्य अर्थात परमात्मा को महापुरुषों ने ध्यान की अवस्था में देखा। तत्पश्चात उस अनुभूति को आंशिक रूप से शास्त्रों में संग्रहित किया। ध्यान की अवस्था में ही शास्त्र में निहित सत्य को समझा जा सकता है। ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्तो यम योगिनः।
जित पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावहि। संसार का प्रत्येक व्यक्ति बाहर खड़ा है, वह सब कुछ बाहर से देखता है, बाहर खोजता है, जबकि ऋषियों ने अनुशासनात्मक युगपथ को क्रियान्वित करके सब कुछ मन के अंतराल में प्रत्यक्ष देखा है। इस अवस्था को प्राप्त किए बिना शास्त्रों में निहित सत्य को माइक बुद्धि के द्वारा कभी नहीं जाना जा सकता है। केवल भौतिक शिक्षा व्याकरण के बल पर धर्मशास्त्रों में संग्रहित महापुरुषों के अनुभवी गूढ़ शब्दों को नहीं समझा जा सकता है। शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने के कारण उसे व्याकरण कहते हैं। व्यक्तीकरण करने से व्याकरण कहने लगे। एक ही शास्त्र का कई विद्वानों द्वारा अलग अलग अर्थ करना क्या सिद्ध करता है? कोई भी विद्वान एक दूसरे के अनुवाद से सहमत क्यों नहीं है? क्या एक ही सत्य को अनेकों प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश करके धर्मशास्त्र का मुख्य उद्देश्य को विकृत करने का प्रयास नहीं है? प्रत्येक महापुरुष के बाद उन्हीं के नाम पर अनेकों प्रकार के सिद्धांत शास्त्र की विकृतता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। माइक बुद्धि सत्य से संबंधित निर्णय लेने में सर्वथा असमर्थ होती है। सर्वोपरि विद्वान भी बुद्धि से निर्णय लेकर सुख की कामना से भोगों के मार्ग में पूर्ण निष्ठा से अग्रसर दिखाई देते हैं। उस क्षेत्र में असफल होने से अत्यधिक दुख के कारण दिल का दौरा भी पड़ जाता है। यदि बुद्धि में सही निर्णय लेने की क्षमता होती तो दुख के मार्ग पर चलकर सुख की कामना नहीं करते। रोने का सामान जुटाकर प्रसन्न रहने की कामना विद्वता की पहचान कैसे बन सकती है? मनुष्य के पास कुछ भी टिकाऊ नहीं है। रात दिन व्यस्त रहकर जो अर्जित किया है उसका नष्ट होना निश्चित है। नष्ट होने में दुख निश्चित है, जबकि कोई भी विद्वान कर्म करते समय दुख के परिणाम की अपेक्षा नहीं करता है। इसी माइक बुद्धि द्वारा, जिसमें सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, महापुरुषों के धर्मशास्त्रों का अर्थ करता है। अर्थ वह है जो दुख एवं जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दे। यदि दुख एवं अधम योनियों का कारण बने तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा? आप लोगों ने कबीर, रहीम, मीरा, रैदास, सूरदास, दादू दयाल, गुरु नानक देव, भीखा साहब, सहजोबाई तथा अन्यान्य महापुरुषों के शब्दों को गद्यांश एवं पद्यांशों के रूप में सुना होगा। इन उपदेशात्मक शब्दों को हजारों लोगों के मुखों से सुनने के बाद आपको हजारों प्रकार का अंतर महसूस हुआ होगा। ऐसा बुद्धि की विषमता के कारण होता है। यथावत समझने की तथा ग्रहण करने की क्षमता सात्विक गुण की पूर्णता में होती है। एक ही सत्य को विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर से सुनने से उसका आशय विभिन्न प्रकार से समझ में आता है। उसे दूसरों से कहने पर सामने वाला भिन्न प्रकार से समझेगा। हजारों लोगों से हजारों प्रकार से सुनने से भ्रम स्वाभाविक है। एक व्यक्ति उसी पद को दूसरी तरह से गाता है तो दूसरा दूसरी तरह से, जबकि महापुरुष ने एक ही बात कही है। इस प्रकार भिन्नता के कारण मतभेद स्वाभाविक है। भिन्नता बढ़ते बढ़ते मनुष्य को वास्तविकता से बहुत दूर कर देती है। सत्य के नाम पर समाज में आई हुई इस विकृति को सत्य की अनुभूति प्राप्त करने वाले समय के महापुरुषों ने दूर किया है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी या विश्व की किसी भी भाषा में कोई भी वाक्य अधूरा लिख दिया जाए तो उस भाषा का विद्वान उसमें छूटे हुए शब्द को भरकर वाक्य को पूरा कर देता है। इसी प्रकार सत्य के नाम पर समाज में व्याप्त भ्रामक धारणा को दूर करके महापुरुष सत्य का बोध करा देते हैं। यही सत्य का वास्तविक अर्थ है। जो सत्य से दूर ले जाए
वह अनर्थ है, अशास्त्र है। यही सत्प्रयास प्रत्येक सत्यान्वेषी का रहा है और रहेगा। आज संसार में मनुष्य भ्रमित है तो अपने कल्याण को लेकर। प्रत्येक मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं एवं रीति रिवाजों में अपनी श्वासों को व्यतीत करता जा रहा है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों तक न तो उसे सुख शांति मिलती है, न कल्याण का रास्ता ही मिलता है। शायद मनुष्य समझने की, जानने की कोशिश भी नहीं करता। परंपराओं एवं रीति रिवाजों से ऊपर उठने में मनुष्य को अनेकों प्रकार के भय घेर लेते हैं। अर्जुन भी परंपराओं में अपना हित देखता था, इसलिए श्रेय पथ में चलने से मना कर दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत से वेद वाक्यों को सुनकर तेरी विचलित हुई बुद्धि जब अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। निसंदेह संसार के समस्त दुखों से छूटने का अनुकूल एवं सफल जीवन तथा सर्वोत्तम भोगों की प्राप्ति का तथा परम कल्याण का संसार में एक ही मार्ग है, और वह है योग, ईश्वर से जोड़ने वाली प्रक्रिया। लेकिन योग के नाम पर विश्व में अनेकों संस्थाएं कार्यरत हैं। योग के साथ में विभिन्न शब्दों एवं क्रियाओं को जोड़कर बुद्धिजीवियों ने योग के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन इससे योग के जिज्ञासु भ्रमित हो गए। वह कृत्रिम उपायों एवं शारीरिक भंगिमाओं को ही योग मान बैठे, जिसके फलस्वरूप अनेक योग संस्थाओं का अभ्युदय हुआ तथा वास्तविक योग प्रक्रिया बालू में शक्कर की तरह मिल गई। जिस प्रकार रसज्ञ चींटी रेत में से चीनी के कण आसानी से उठा लेती है, इसी प्रकार तत्वज्ञ महापुरुष भ्रांतियों के मध्य से वास्तविक योग को निरूपित कर जिज्ञासुओं को कल्याण के प्रशस्त पथ पर खड़ा कर देते हैं। योग अनादि है, वह एक है। संपूर्ण मानव जाति को सर्वप्रथम भगवान शिव ने इसे सुलभ कराया, इसलिए भगवान शिव को आदि योगी, योग का जनक कहा जाता है। लेकिन सर्वप्रथम योग दर्शन के नाम से महर्षि पतंजलि ने इसे सूत्रबद्ध किया है। इनकी गणना वैदिक कालीन ऋषियों में होती है। ग्रह उपग्रह अनादिकाल से है, लेकिन जिन भारतीय ऋषियों ने तथा देवताओं ने इसकी पहचान कराई, उन्हीं के नाम से इन ग्रह उपग्रहों को संसार जानता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की, इसलिए इस खोज का श्रेय न्यूटन को जाता है, जबकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण अनादिकाल से है। इसी प्रकार योग क्रिया को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध करने के कारण योग विज्ञाता महर्षि पतंजलि के नाम से जाना जाता है। संसार में दो ही मार्ग हैं, दोनों अनादि है। तीसरा मार्ग न कभी था, न है, न कभी होगा। इन दो मार्गों में एक भोग अर्थात प्रेय मार्ग, दूसरा योग अर्थात श्रेय मार्ग। भोगों की कामना वाले भोग मार्ग का आश्रय लेते हैं, जहाँ दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सुख शांति एवं ईश्वर दर्शन की इच्छा वाले योग मार्ग का आश्रय लेते हैं। योग ईश्वर से जोड़ता है, भोग ईश्वर से तोड़ता है। दोनों मार्गों पर चलने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। योग किसी तत्वज्ञ महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु है, इसलिए इसकी अनादिता का उल्लेख करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कल्प के आदि में मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, परंपरागत राज ऋषियों ने इसे जाना। इस विलुप्त योग को अब मैं तुम्हारे प्रति कह रहा हूँ। ऋषियों के इस गूढ़ अनुभव को केवल राजर्षि श्रेणी के साधक योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे किसी सद्गुरु के सानिध्य में समझते हैं।
वह सद्गुरु मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहकर योग में भ्रम नहीं डालते, बल्कि शिष्य के अंदर योग क्रिया को जागृत कर साधक के साथ प्रत्येक पल रहकर योग की पराकाष्ठा तक पहुँचाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन हजारों प्रयत्नशीलों में कोई एक मुझे तत्व से जानता है। अर्जुन, यह तत्वज्ञता कई जन्मों के योग अभ्यास का परिणाम है। अंतिम जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है। इस अनुभूति के साथ स्वरूप में स्थित महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ महापुरुष द्वारा ही योग की यथार्थ जानकारी एवं जागृति मिलती है। केवल बौद्धिक स्तर से अहम ब्रह्मास्मि मान लेने से कोई दुखों से एवं दुख रूप योनियों से छुटकारा नहीं पा सकता है। बौद्धिक स्तर से केवल भ्रम का सृजन होता है। इसी योग के नाम पर सत्पुरुषों की आड़ में शब्द जाल का विस्तार करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास होता रहता है, जबकि परम कल्याण की दिशा देने वाले संसार के सभी महापुरुष एकवत हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, द्वैविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। योग एक है, उस पर चलने के दो दृष्टिकोण हैं, अर्थात दो प्रकार की निष्ठा है। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। क्रिया एक ही है, परिणाम एक है। इतना स्पष्ट होने के बाद भी योग के नाम पर राजयोग, कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जप योग, तप योग, कुंडलिनी योग, हठ योग इत्यादि शब्द जुड़ते जा रहे हैं। अभी पता नहीं कितने और शब्द जोड़े जाएंगे। इन प्रचलित योगों में कोई एक ही वास्तविक योग है। योग प्रणेताओं में भगवान शिव, वैदिक ऋषि भगवान वेदव्यास, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, महर्षि पतंजलि, देवर्षि नारद तथा वनवास काल में भगवान श्री राम से मिलने वाले सैकड़ों ऋषियों ने कभी अनेक प्रकार के योगों की चर्चा नहीं किया। न ही भगवान श्री राम ने प्रचलित योगों में कभी चर्चा की। न ही भगवान श्री राम ने प्रचलित योगों की कभी चर्चा की, जबकि उन सभी सत्पुरुषों ने भगवान को प्राप्त किया, उसमें विलय पाया। अपना कल्याण चाहने वाले जिज्ञासुओं को भी योग पथ के सफल प्रत्याशी को ही अपना आदर्श मानना चाहिए। योग पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करके उसी भाव को प्राप्त महापुरुष ही जिज्ञासुओं के सच्चे आदर्श एवं इष्ट हैं। अनेकों प्रकार की परंपराओं एवं सिद्धांतों को जन्म देने वालों को गोस्वामी जी ने दंभी कहा है, संत नहीं। दंभी निज मत कल्प कर प्रगट कीन्ह बहुपंथ। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अविवेकी कहा है। जीव ईश्वर का विशुद्ध अंश है। जिस प्रकार मिस्री के पहाड़ में से एक टुकड़ा लेकर चखो मीठी लगेगी, पूरे पहाड़ में मुंह लगाकर देखो मिठास में कहीं भी अंतर नहीं होगा। इसी प्रकार यह जीव जिस ईश्वर का अंश है उस ईश्वर के समस्त गुणधर्म धारण करता है, लेकिन माइक चिंतनों के अत्यधिक आवरण के कारण ईश्वरीय गुणों का आभास नहीं होता है। योग के द्वारा माइक आवरण को पूर्ण रूप से हटाकर कोई भी अपनी आत्मा को, जो ईश्वर का अंश है, ईश्वरीय गुणधर्मों से देख सकता है। आवरण हटाने की प्रक्रिया को जप कहो, तप कहो, भजन कहो, योग कहो, भक्ति कहो, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन क्रिया वही है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः
काम संकल्प वर्जितः। शब्दों के जाल में फंसाकर समाज को गुमराह करना आत्मा की हत्या करना है। आत्मा की हत्या करने वाले असुरों के लोक को प्राप्त होते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रत्यागच्छन्ति ये के चात्मनो जनः। ईशावास्योपनिषद। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कभी इस योग को आज की तरह सामूहिक योग शिविरों का रूप नहीं दिया, क्योंकि यह योग व्यक्तिगत श्रद्धा एवं लगन का विषय है और योग योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह किसी तत्वदर्शी महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु है। जो स्वयं योगी हो, दूसरे में योग जागृत करने की क्षमता रखता हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। ऐसे योगेश्वर द्वारा योग को प्राप्त करने का विधान अनादिकाल से रहा है और रहेगा। जिस प्रकार दवा का नाम रटकर कोई रोग मुक्त नहीं हो सकता है, उसी प्रकार सूत्रों को रटकर कोई दुखों से पार नहीं हो सकता, क्योंकि योग क्रियात्मक पथ है। योग तत्स्वयं योग संसिद्धम काले नात्मनि विन्दति। योग पथ पर चलने के दो दृष्टिकोण हैं, एक भक्ति योग, दूसरा ज्ञान अर्थात सांख्य योग। जैसी धारणा है कि भक्ति योग में कर्म करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान योग में कर्म नहीं करना पड़ता। केवल सूत्र कंठस्थ करने से ज्ञान योग पूर्ण हो जाता है, जबकि योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा अनाश्रिता कर्म फला कार्यम कर्म करोति यः। ससन्यासी च योगी च न निरग्निर च क्रिया। क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। यदि ऐसा होता तो सांख्य योग के प्रणेता भगवान कपिल अपनी माता देवहूति एवं पिता कदर्म को तपस्या करने जंगल न भेजते, उन्हें सूत्र रटाकर सांख्य योगी बना देते। सभी राजाओं को जिन्होंने महलों का त्याग करके योगाचरण द्वारा संपूर्ण दुखों से छूटकर स्वरूप की प्राप्ति की, उन्हें सभी सूत्र रटाकर सांख्य योगी बनाया जा सकता था। कल्याण पथ में संसार के सभी महापुरुष एक मत हैं। सभी ने संसार को दुख एवं ईश्वर को सुख का हेतु माना है। ईश्वर योग क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एकांत देश का सेवन, पूर्ण इंद्रिय संयम के साथ योगाचरण, योग की पराकाष्ठा में ईश्वर की प्राप्ति, यही प्रत्येक महापुरुष ने किया है। यही सबका उद्देश्य एवं उपदेश है। योग दर्शन के माध्यम से संसार को यही संदेश देकर महर्षि पतंजलि ने योग की अनादिता तथा महापुरुषों द्वारा प्राप्त एक ही सत्य का समर्थन किया है। अन्य दर्शन शास्त्रों की तरह इसे सूत्र रूप में देने से सामाजिक व्यवस्थाओं के समावेश की इसमें गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक धर्म शास्त्र ईश्वर प्राप्ति के पश्चात संकलित अनुभव है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को सूत्रबद्ध किया, जिसमें योग क्रिया से लेकर योग से प्राप्त विभूतियों का चित्रण, तत्पश्चात कैवल्य की प्राप्ति तक का क्रमशः उल्लेख किया है। सूत्र कहते हैं फार्मूला को। जैसे गणित का एक सूत्र उस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल कर देता है, उसी प्रकार योग के बृहत् स्वरूप को महर्षि ने छोटे छोटे सूत्रों के रूप में देकर जीवन की संपूर्ण और स्थायी समस्याओं का समाधान तथा मानव मन के अंतराल में योग से प्राप्त होने वाली अलौकिक क्षमता का उल्लेख किया है। योग संपूर्ण ऋषियों की क्रियात्मक अनुभूति है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है।
इसी योग साधन को समझने के लिए शौनक ऋषि, जिनके गुरुकुल में 88,000 शिष्य पढ़ते थे, जिन्हें वेद, वेदांग, व्याकरण सहित समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, वहाँ शिक्षक के रूप में सैकड़ों विद्वान नियुक्त थे। स्वयं शौनक ऋषि सभी शास्त्रों एवं विद्याओं के पारंगत विद्वान थे। इसके बाद भी उनके जीवन में एक कमी खटक रही थी, जिसे पूर्ण करने के लिए उस समय के सद्गुरु अंगिरा ऋषि के पास गए। शौनक ऋषि की जिज्ञासा का समाधान करते हुए उन्होंने बताया कि व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, वेदादि सब अपरा विद्या है। जिससे परम ब्रह्म जानने में आता है वह परा विद्या है, जिसे योग क्रिया कहते हैं। एक बार सैकड़ों विद्वानों की उपस्थिति में महान योगी याज्ञवल्क्य ने राजा जनक, जो वेदों के, उपनिषदों के तथा अन्य शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे, उनसे पूछा कि आप विद्वानों से सम्मानित हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप है? राजा जनक के मना करने पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति का विधिवत निरूपण किया, जिसे ब्रह्म विद्या या परा विद्या कहते हैं। इस योग पथ पर पूर्ण सफल वही होता है जिसका मन महर्षि उद्दालक शिष्य नचिकेता की तरह लौकिक एवं पारलौकिक भोगों से सर्वथा उपराम हो गया है। महान योगी यमराज ने नचिकेता के समक्ष स्वर्गलोक तक के श्रेष्ठतम भोगों का प्रस्ताव रखा, लेकिन योग पथ के प्रबल पिपासु नचिकेता ने मात्र श्रेय की प्राप्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करके महात्मा यमराज को प्रसन्न कर दिया। बाद में यमराज ने कहा कि जो प्रेय मार्ग में चलकर अपने को विद्वान मानते हैं, वह मूर्ख बार बार मेरे अर्थात यमराज के अधीन होते हैं, अर्थात बार बार अजहा जन्म मरण रूप दुख को प्राप्त होते हैं। लौकिक एवं पारलौकिक भोगों से पूर्ण वैराग्य को प्राप्त साधक ही योग पथ का सफल प्रत्याशी बन सकता है। सृष्टि में कहीं भी दो हाथ पैर वाला मनुष्य नाम का प्राणी है, चाहे वह अपने आप को कुछ भी कहता हो। महलों से लेकर झोपड़ी तक सबको योग पथ पर चलने का अधिकार है। मिट्टी के दीपक तथा स्वर्ण दीपक में बराबर प्रकाश है। योग सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि योग क्रिया से प्राप्त आत्मिक संपत्ति अनुकूल जीवन प्रदान करती है। भौतिक क्षेत्र में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी व्यवस्था का जीवन व्यतीत करते हैं। संपूर्ण व्यवस्था से योग क्रिया मुक्ति दिला देती है। योग की निर्धारित विधि, जिसका क्रमबद्ध वर्णन गीता एवं योग दर्शन में है, जिसका आचरण करके संसार का कोई भी व्यक्ति संपूर्ण समस्याओं से मुक्त होकर अनुकूल जीवन की प्राप्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त दुखों से छूटने का तथा अनुकूल जीवन की प्राप्ति का संसार में अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसके अतिरिक्त जो विशेष उपायों एवं अनुष्ठानों के माध्यम से सुख, शांति एवं वैभव प्राप्ति का तथा ईश्वर प्राप्ति का संदेश देते हैं तथा प्रयास करते हैं, उनके लिए महापुरुषों ने कहा, राम भगत बिनु सुन खगराई, सुख चाहे जो आन उपाई, ते सठ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत फिरहि आग पै लागी, ते सठ बहा सिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। वह सब जड़ करनी वाले हैं। यदि घर के दरवाजे से प्रवेश न करके कोई दीवार फांद कर घर में प्रवेश करता है तो वह चोर कहा जाएगा। योग के नाम पर अनेकों प्रकार की क्रियाएं मानव जाति के बीच प्रचलित हैं। इन प्रचलित क्रियाओं में जो जितना दक्ष है उतना ही बड़ा योगी माना जाता है, लेकिन योग एक निर्धारित क्रिया है जो संपूर्ण दुखों से मुक्त कराकर
शाश्वत धाम एवं शाश्वत सुख प्रदान करती है। योग क्रिया मनुष्य को प्रत्येक संकीर्णता से ऊपर उठाकर परम कल्याण करती है। संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए यह अनिवार्य है, क्योंकि योग से प्राप्त आत्मिक संपत्ति भौतिक समृद्धि के साथ साथ परमात्मा के दर्शन का मुख्य हेतु है, जहाँ संपूर्ण दुखों का पूर्णतया अभाव है। सुर दुर्लभ सुखकर जगमाही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में शारीरिक ऊर्जा प्रतियोगी को सबसे आगे रखती है, उसी प्रकार आत्मिक ऊर्जा जिंदगी की दौड़ में मनुष्य को सबसे आगे रखती है। आत्मिक ऊर्जा मनुष्य को योग क्रिया से प्राप्त होती है। योग प्रकृति के संयोग वियोग से ऊपर उठकर आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का नाम योग है। जिन कारणों से परमात्मा से दूरी पैदा हुई है, उन कारणों को दूर करने की प्रक्रिया को योग क्रिया कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने उन कारणों को अविद्याजनित अनेक वृत्तियों को माना है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रकृति से उत्पन्न कामनाएं एवं संकल्प को कारण बताया है। सभी धर्मशास्त्र सबका आशय एक है। वृत्तियों के पूर्ण निरोध काल में हृदय पूर्ण निर्मल होता है। ऐसे निर्मल हृदय के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार एवं विलय संभव है। योग का आरंभ इंद्रियों के पूर्ण अनुशासित होने से है। कोई विरला साधक स्वरूपस्थ सद्गुरु की कृपा से योग की पराकाष्ठा में ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। बिना सद्गुरु के योग में प्रवेश सर्वथा असंभव है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि योग क्रिया पराकाष्ठा में जो योगी क्लेश कर्म एवं कर्म संस्कारों से उपराम होकर ईश्वर भाव में स्थित हो गया है, ऐसा स्वरूपस्थ महापुरुष गुरुओं का भी गुरु है। ऐसे महापुरुषों के प्रति समर्पित होकर साधक समाधि काल में कैवल्य को प्राप्त होता है। योग पथ में निश्चयात्मक क्रिया एक है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तो ईश्वर कौन, जिसे क्रिया योग को समर्पित करें? इस पर कहते हैं क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। जो योगी योग की पराकाष्ठा में कर्म संस्कारों से तथा अविद्यादि क्लेशों से उपराम होता है, ऐसी विशेष स्थिति को प्राप्त योगी ही ईश्वर है। ऐसे ईश्वर स्वरूप सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर योग क्रिया का आचरण करने वाला साधक समाधि पर्यंत दूरी तय करके कैवल्याभिमुख होता है। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन में 195 सूत्र हैं, जिसमें क्रमशः समाधि पाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 तथा कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। योग दर्शन में योग के नाम पर, तप के नाम पर, ध्यान एवं समाधि के नाम पर ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, शौच, अपरिग्रह, सत्य, संतोष तथा रिद्धि सिद्धि आदि के प्रति जो भ्रामक धारणा है, उसका स्पष्ट निराकरण है। इसका भली प्रकार मनन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण समस्याओं का स्थायी समाधान प्राप्त करते हुए जीवन एवं समय का सदुपयोग कर सकता है। जो सद्गुरु शिष्य को उसका वास्तविक धाम देते हैं, ऐसे महान गुरु के उस उपकार का बदला कोई शिष्य कैसे चुका सकता है? जो दलदल में फंसे एवं अनंत योनियों के प्रवाह में बहते हुए जीवों को एक सर्वोच्च स्थायी पद का वारिस बना देते हैं, जहाँ संसार की किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं होती, जहाँ अनंत दुख रूप योनियों का भय सर्वथा मिट जाता है। ऐसे महान गुरु की कृतज्ञता ज्ञापन के लिए
शिष्य के पास कोई शब्द नहीं होते हैं। परम योगेश्वर गुरुदेव भगवान की पावन एवं स्नेह कृपा दृष्टि के परिणाम स्वरूप यह योग दर्शन भाष्य आप सबके समक्ष है। परमाराध्य की शरण में उनकी कृपा से योग के गूढ़ रहस्यों को समझने का एवं जानने का सुअवसर मिला। लेखन में ईश्वरीय निर्देश ही निमित्त बना। यह भाष्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा का एक प्रसाद है। यह प्रसाद सबको मिल सके, इसी प्रयास एवं उद्देश्य के साथ यह योग दर्शन भाष्य जिनकी कृपा का फल है, उन्हीं गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित करते हुए सद्गुरु चरणाश्रित वज्रानंद। ओम।